नमस्कार साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के सेशन में हम लोग रशिया और इंडिया के बीच में होने वाला जो ट्रेन कनेक्टिविटी है उस न्यूज का एनालिसिस करेंगे। उस न्यूज पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर जो न्यूज निकल के आई है दोस्तों, वो ये कि रशिया ने प्रपोज किया है एक डायरेक्ट रेल लाइन टू इंडिया। ये बहुत बड़ी खबर है। रशिया ने एक डायरेक्ट रेल लाइन प्रपोज किया है टू इंडिया। इसका मतलब है कि रशिया सीधे रेल के थ्रू रशिया और इंडिया को जोड़ना चाह रहा है और इंडिया को जोड़ करके दरअसल रशिया इंडियन ओशन में आना चाहता है। अब वो इंडियन ओशन में क्यों आना चाहता है, थोड़ा सा वेट करिए, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप देखें यहां पर यह भी कहा गया कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, ये रूट इंप्लीमेंट हो जाए भाई, रशिया से इंडिया जोड़ना, इसका मतलब है कई कंट्रीज के थ्रू आएगा ना। अब कई कंट्रीज के थ्रू आएगा, इसका मतलब अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने अपने इश्यूज होंगे। तो ये ऐसा तो है नहीं कि बस आज कह दिया कल से इंप्लीमेंट हो गया। बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, समय लगेगा इस पर। लेकिन अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो ये माना जा रहा है कि ये बड़ा एक माइलस्टोन होगा और रशिया के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। न केवल रशिया के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी होगा, क्योंकि ये इंडिया और रशियन मार्केट को जोड़ देगा, वो भी वाया रेल से, और तमाम और कंट्रीज को भी जोड़ेगा। तो अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो ये रशिया, सेंट्रल एशिया और इंडिया, इन तीन को ये आपस में कनेक्ट कर देगा। अब जो ये प्लान रखा गया, ये प्लान दरअसल रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रखे हैं। मेरे स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इमेज है और इनका नाम है मराट कुस्नुलीन। ओके, इनकी तरफ से ये प्रपोजल रखा गया। अब ये प्रपोजल क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? देखिए, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इस समय सिचुएशन चल रही है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। अब अमेरिका और ईरान के बीच की में वॉर की वजह से जो वाटर कनेक्टिविटी है ना, वो सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है, सबसे ज्यादा। भाई, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का क्या हाल है, बंद है, डबल ब्लॉकेज लगा हुआ है। डबल, जहां एक दिन में वहां 150-200 शिप्स गुजरते थे, अब वहां से एक या दो शिप्स गुजर पा रहे हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, आप देखिए सऊदी और हूथी के बीच में पंगा शुरू हो गया, तो बाब अल मंदाब और रेड सी वाला जो रीजन है वो प्रॉब्लम में आ गया। तो कुल मिलाकर के रशिया ये फील कर रहा, ये देख रहा कि इस जंग की वजह से जो वाटर कनेक्टिविटी, जो वाटरवेज हैं, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट हैं। तो अब एक अल्टरनेटिव हमें लेना पड़ेगा। और अल्टरनेटिव क्या है कि भैया, अगर इंडियन ओशन तक हम आ जाएं तो हम अपने माल को इधर उधर, अपने सामान को इधर उधर पहुंचा सकते हैं। और इंडियन ओशन तक आने के लिए इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा एक हेल्पर होगा, क्योंकि बिना बिना इंडिया के हेल्प के वो इंडियन ओशन कैसे आ पाएगा। तो इसीलिए रशिया और इंडिया के बीच में ये प्लानिंग चल रही है और रशिया की तरफ से ये प्रपोजल रखा गया है कि भारत के साथ मिलकर इस पे काम किया जाए। बहुत अच्छा काम है, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये इंप्लीमेंट होगा तो कई कंट्रीज के थ्रू ये होकर के आएगा, जिसमें आप देखें रशिया से तुर्कमेनिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान से ईरान, ईरान से ये चला जाएगा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और फिर उसके बाद ये फाइनली जाएगा कहां पर, इंडिया। अब मैं आपको वो रूट भी दिखाना चाहता हूं जिस रूट के थ्रू इसको लाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, देखिए दो रूट यहां पर प्रपोज किए जा रहे हैं। मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और रूट निकल के आए, बट अभी इस तरीके से है कि ये रशिया है, रशिया से ये ट्रेन चलेगी और रशिया से ट्रेन होते हुए तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाएगी, फिर ईरान पहुंच जाएगी, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ये इंडिया आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम यह है कि इसके इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी अगर दिक्कत कोई आएगी तो वो पाकिस्तान लाएगा। आप सब जान ही रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में या किसी प्रोजेक्ट में है तो सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा होता है कि अगर कोई चीज पाकिस्तान से गुजर रही है तो उसकी सुरक्षा को लेकर के भाई मतलब कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, भारत के लिए यह है कि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर दे। बाईपास कैसे कर सकता है भाई, तब तो आपको पीओके से आना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत के पास यह ऑप्शन है कि हम पीओके को जल्द से जल्द भारत में मर्ज कर ले, और जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा भारत का वो एरिया पूरा भारत का हो गया, जो कि भारत का है, जिस दिन पीओके टोटली एकदम कंट्रोल्ड बाय इंडिया हो जाएगा, उस दिन ये रूट पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से पीओके होते हुए सीधे इंडिया चला आएगा। तो एक तो ये रूट है, क्योंकि पाकिस्तान जहां भी रहेगा ना, वहां कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती। भाई बहुत पहले मैं आपको बताऊं, तुर्कमेनिस्तान है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, पाइपलाइन का भी प्लान था इंडिया तक, समझ रहे हैं, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाया पाकिस्तान की वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न।
तो यहां पर भी यही आएगा सिक्योरिटी कंसर्न। पाकिस्तान सुरक्षा देगा क्या? पाकिस्तान सुरक्षा देगा क्या? नहीं देगा। तो इसलिए अब ये देखिए एक और रूट है। अब ये रूट क्या कह रहा है भाई? ये रूट कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए ट्रेन चली रशिया से, क्लाइंट बिछाएं अगर हम, तो वहां से अजरबैजान आ जाए, ये कैस्पियन सी होते हुए ईरान आ गए, ईरान होते हुए हम अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान से देखिए सीधे हम इस्लामाबाद को क्रॉस कर देंगे, इस्लामाबाद छोड़ देंगे और सीधे हम पीओके होते हुए इंडिया चले आएंगे। अब ये कैस्पियन सी है दोस्तों, फ्रेंड्स, ये कैस्पियन सी है, ठीक है। या ये कैस्पियन सी से ऐसे ईरान इधर से आ सकते हैं, या हम इधर से आ सकते हैं, या इधर से आ सकते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स हो सकते हैं। ईरान और रशिया के बीच में कैस्पियन सी से थ्रू ट्रेड चलता ही है। तरीका ये भी हो सकता है कि कोई भी सामान कैस्पियन सी तक लाया जाए, फिर कैस्पियन सी से वो ईरान आ जाए और ईरान से वो सीधे इंडिया की तरफ चला है, इंडियन ओशन की तरफ चला जाए, ये भी एक तरीका है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के रूट्स जो हैं वो यहां पर डिस्कवर किए जा रहे हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए, इसको भी आपको बता दें कि भाई रशिया इंडियन ओशन क्यों आना चाहता है। देखिए ये रशिया है, ये पूरा इंडियन ओशन है। आप समझिए, देखिए इंडियन ओशन ना पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप ये बताइए मुझे, अगर रशिया को कोई सामान ले जाना है, ले आना है, तो उसके पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन यही है ना कि या तो सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए, ऐसे होते हुए आप सीधे इस तरीके से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी होते हुए, रेड सी होते हुए, स्विस कैनाल होते, बाब अल मंदाब होते हुए, ये चक्कर ही तो लगाएंगे ना आप ऐसे। बात समझ रहे हैं आप? दुनिया का 40 से 50% व्यापार इंडियन ओशन से ही होता है। भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से कोई जहाज चलेगा और अगर उसको जापान वगैरह जाना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए तो जाएगा, लेकिन थ्रू इंडियन ही ओशन तो जाएगा। बाब अल मंदाब से भी जाएगा तो थ्रू इंडियन ही ओशन होता हुआ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इंडियन ओशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आज के टाइम में जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी, भाई इंडियन ओशन में चाइना भी है, इंडियन ओशन में आकर के अमेरिका भी बैठा हुआ है, अमेरिका भी है यहाँ। तो अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए रशिया को तो यहां आना ही आना है। अब रशिया यहां कैसे आ सकता है? थ्रू इंडिया आ सकता है। तो वो रशिया से एक ट्रेन की बात कर रहा है कि क्यों ना रशिया को इंडिया से एक ट्रेन के थ्रू जोड़ दिया जाए। ये है मास्टर स्ट्रोक पुतिन का। अगर पुतिन ने इस पर काम कर दिया, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, नो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, नॉट ओनली फॉर रशिया बट ऑल्सो फॉर इंडिया। भारत के लिए भी बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होगा, मास्टर स्ट्रोक होगा। आप समझ रहे हैं बॉस? ये इस तरीके से काम करेगा। तो रशिया को इंडियन ओशन में एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो भैया ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये बाबल मंदाब, अब मान लीजिए कल को स्ट्रेट ऑफ मलक्का बंद हो गया, तब क्या करेंगे? और रशिया को अगर कोई भी सामान जाना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही होते हुए तो जाएगा। रशिया ये मानता है कि भैया हमारी किस्मत में है इंडियन ओशन में जाना, ये तो ब्रिटेन ने नहीं जाने दिया। अब देखिए मैं आपके सामने एविडेंस रख रहा हूं, द ग्रेट गेम इन एशिया, पढ़िएगा इसको कभी आपको मौका मिले तो। इसकी एक लाइन आप देखिए क्या लिखी हुई है, रशिया हैड सेड दैट इट वाज देयर हिस्टोरिक डेस्टिनी टू रीच द इंडियन ओशन बट ब्रिटेन हैड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अचीविंग इट। मान रहे? रशिया ये कहता है कि उसकी किस्मत में इंडियन ओशन जाना लिखा है, लेकिन उसको ब्रिटेन ने नहीं जाने दिया। अब यह मौका आ गया है कि रशिया जो है वो इंडियन ओशन तक पहुंचे, तो भाई वो इंडियन ओशन आना चाहता है, इसके लिए वो ट्रेन बिछाना चाह रहा है। समझे? अब आप देखिए जरा एक चीज और आपको समझाते हैं, भारत का रशिया के साथ व्यापार कैसे होता है। या जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रशिया को व्यापार करना है अगर, तो आप देखिए ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है, ओके, यहां से ऐसे होते हुए ये मेडिटेरेनियन सी होते हुए, स्विस कैनाल होते, बाबल मंदाब होते हुए बॉम्बे आया जाता है। अगर चेन्नई से जाया जाए तो चेन्नई से ऐसे होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए, कैस्पियन सी होते हुए, इस तरीके से हम पहुंचते हैं रशिया। ये अलग अलग रूट्स हैं, इस पर काम चल रहा है। यहां से ये एक लंबा रूट है इंडिया और रशिया के बीच में। अब देखिए ट्रेन बिछ जाएगी अगर, तो ट्रेन से कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब ये जो रूट ऑलरेडी है, ये जो रूट ऑलरेडी है लगभग ये 8675 नॉटिकल माइल्स का जो रूट है, इसको बाईपास करके काम हो रहा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर कैसे काम हो रहा है? मुंबई को जोड़ा जाए ईरान से, मतलब आपके ये बंदर अब्बास से, ईरान को जोड़ा जाए कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी से सीधे आप रशिया पहुंच जाएंगे, मींस आप सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाएंगे। तो ये आपका बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी, और ये मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी, और ये बाबल मंदाब होते हुए अरेबियन सी आने की जरूरत नहीं। ये जो लंबा रूट है ये आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, आप इस रूट पे आ सकते हैं। इसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोस्तों। तो एक तो ये रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं।
दूसरा ये चेन्नई वाला चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए हम रशिया पहुंचे। तब तक रशिया की तरफ से ये मास्टर प्लान दिया गया जिसमें वो एक ट्रेन कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। अब ये ट्रेन कनेक्टिविटी अगर हो गई तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अमेरिका जिस तरीके से अपनी हेजेमनी दिखा रहा है ना, रशिया जो है उसको जो चैलेंज कर रहा है, स्पेशली रशिया और चीन, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए फिर वेट करना होगा कि ये इंप्लीमेंट होता है आगे किस तरीके से होता है, इस पे क्या इफ एंड बट्स आएंगे और जो कंट्रीज हैं इसके मेंबर उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। बट अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।